मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी हाज़िर हूँ और आज से 3 दिन बल्कि 2 दिन पहले ये घून गली कोटली सतिया की ये बल्कि इस्लामाबाद की ये हदूद है, उसमें डकैती की एक वारदात हुई जिसमें रावलपिंडी से रावलाकोट और भाग जाने वाली गाड़ियाँ लूटी गईं। तो इस वक्त मैं ऐन उस जगह पे मौजूद हूँ और खुशबख्ती ये है कि मेरे साथ सरदार शौकत साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जंडाठी से है, जंडाठी बंगोई से है और ये भी उस वारदात में लूटे गए हैं। ये चुगतान मोड़ है ये और बिल्कुल इसके साथ भी ये नीचे भी एक चौकी है और बिल्कुल हमारे थोड़ा सा फासले पे 300 मीटर या 400 मीटर के फासले पे एक कोटली सतिया की तरफ चौकी है और एक नीचे रावलपिंडी की तरफ जो है ना वो 3 फरलांग होगी, 3-3 फरलांग वो दोनों अतराफ में। तो इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल हुई और ये वाक़ा शौकत साहब कैसे पेश आया और टाइम क्या था। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तकलीफ़ की, यहाँ आए हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो मेरा जो ज़ाती मामला था, मेरा पड़ोसी है मारूफ, वो बीमार था, उसको मैं लेके अडियाला गया था, वो एक डॉक्टर है वहाँ से हम थोड़े लेट हो गए, गाड़ी ख़राब हो गई तो लेट आए। 10 बजे का टाइम था। तो जब हम वहाँ मोड़ से सामने आए तो आगे यहाँ ट्रक खड़ा था, हमारे आगे एक 2D गाड़ी थी, पीछे भी एक गाड़ी थी। तो 2D गाड़ी जो ट्रक के आगे बंदे थे वो सामने, उन्होंने कोई रोड ब्लॉक नहीं की हुई थी, वो ट्रक के आगे थे। ठीक है। ट्रक के आगे से जनाब वो एकदम निकले और उन्होंने आगे क्लाशनकों पे और रिवाल्वर तान ली, हमारे ऊपर भी और 2D वाले के ऊपर भी। तो उसके बाद हमारे पीछे जो गाड़ियाँ थी वो भी, उसमें मस्तूरात भी थी, उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, उनके जेवरात वगैरह भी शायद लेके गए, चूँकि हम तो पाबंद थे, हमारे ऊपर रफले तानी हुई थी। तो उसके बाद जब वो हम सबको 3, 4, 5 गाड़ियों को लूट के, तो जो आगे वाली गाड़ी थी वो गाड़ी लेके, हमारी गाड़ी की चाबी लेके, तो जनाब वो गए, चले गए यहाँ से, गाड़ी टर्न करके वो नीचे चले गए। वो हमारे हिसाब से तो वो गाड़ी भी गई, हम हमारा सब कुछ गया, लेकिन हमने किसी से गाड़ी की चाबी ली, अपनी गाड़ी स्टार्ट की, ऊपर वाली जो चौकी है उसमें गए, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारा वो एरिया नहीं, हदूद नहीं है हमारी। तो जब वहाँ मायूस हो गए तो उसने एक पुलिस वाले ने ये कहा कि आप 15 पे कॉल करें। ठीक है। तो मेरा एक मोबाइल, ये छोटा सा मोबाइल है, ये मेरे हाथ में रह गया, उनके हाथ में नहीं आया, हाथ में ही था। तो ये इस मोबाइल से मैंने 15 पे कॉल की, तो कोई औरत बोली, तो उसको या मेरी बात की समझ नहीं आई या मुझे नहीं है, मैंने उसी पुलिस वाले को कहा कि ये आप इनको समझाएं। तो उसने बात समझा के हम मायूस होकर बाहर निकले। तो 5 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आ गया ये नीलोर थाने से। तो उन्होंने कहा किधर ये वारदात हुई है, मैंने उनको बताया कि चुगतान मोड़ में ये जो चौकी है उसके साथ। तो जब हम वहाँ से गाड़ी वापस लेके इस जगह पे आए तो चौकी में इधर कोई नहीं था, सामने गए तो चौकी में बंदे थे, हम चौकी में गए, वो गाड़ी जो वो डाकू लेके गए, वो गाड़ी रोड के बीच में खड़ी करके वहाँ से फरार हो गए। तो उसके बाद हम वहाँ जो पुलिस आई हुई थी वहाँ रिपोर्ट लिखवाई, मेरा 2 लाख नगद गया हुआ है, मोबाइल गए हुए हैं, वो एक जैकेट इसका छोटा भाई था, एक इसी तरह की जैकेट, लेदर की जैकेट गई हुई है। तो चूँकि कल हम आ नहीं सके वापस, आज हम थाने में ही जा रहे हैं, थाने से मालूमात करने के लिए। और रात को ये सुना, जब हम वापस चले गए, यहाँ से बहुत सारे लोग जानने वाले भी थे, तो उन्होंने ये बताया कि वो आदमी जब नीचे निकले, वहाँ से नीचे गए तो आगे गाँव है, मोहल्ला है क्या, वहाँ पता चला तो उन्होंने उनके ऊपर कोई अटैक किया। अटैक करने के बाद एक आदमी भागी फरार हो गया, एक आदमी पकड़ा गया तो वो आदमी जो है ना थाने में मौजूद है। और उस आदमी से, जो कल आदमी आए हुए थे अर्जे वाले, उस आदमी से एक ये जैकेट बरामद हो गई है और मोबाइल, उस अर्जे वाले आदमी का मोबाइल बरामद हो गया। अब ये है कि हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि आए रोज़ हमारे लोग यहाँ लूटे जाते हैं, तो कम से कम इसका देखें। और दोनों पुलिस चौकियों के दरमियान में इससे बहुत सारी बातें ज़ाहिर होती है, लेकिन वो हम अभी नहीं करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, लेकिन कम से कम हमारी इंतज़ामिया का आला हुकाम को ये नोटिस लेना चाहिए और ये हम गरीब लोगों का माल जो है ये वापस करना चाहिए। बस मैं ये देखें, चूँकि ये 2 चौकियाँ हैं, 2 तो तकरीबन 3 फरलांग के फासले पे एक चौकी है और 3 फरलांग के ही फासले पे दूसरी पुलिस चौकी है।
तो उसके दरमियान में ये वारदात हुई। शौकत साहब की सारी बातें आपने सुनी कि तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ थी, एक ट्रक था और बाकी छोटी गाड़ियाँ, और एक वो जो डाकू एक पकड़ा गया वो भी जो अवाम है उन्होंने उसको पकड़ा और इन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और हुकूमत पंजाब से और फेडरल जो वफाकी हुकूमत है उससे कि आज़ाद कश्मीर के जो मुसाफिर रात के औकात में मजबूरी के आलम में जो सफ़र करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इस तरह की वारदातों का सदेबाब किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। इंशाल्लाह हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। ठीक है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो चोरीशुदा चीज़ें हैं वो आपको मिले। इन्होंने ये भी बताया कि एक मुलज़िम गिरफ़्तार भी हो चुका है और यकीन से कहा जा सकता है कि अगर पुलिस पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करे तो मज़ीद डाकू भी गिरफ़्तार हो जाएंगे और आइंदा इस तरह के अमूर का सदेबाब होगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।